बहुत ही अच्छी खबर है क्योंकि एक बार पीसीडीए ने फिर से साफ कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए किसी भी पेंशनर का पेंशन नहीं रुकना चाहिए। तो क्या है दोस्तों ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सब कुछ हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। और हाँ दोस्तों, आपके मन में कोई सा भी सवाल है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, किसी भी चीज को लेकर के कोई कंफ्यूजन है, आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम सारे सवालों का जवाब आपको डेली रात को शाम को 8 बजे अपलोड करते हैं और आपके नेम के साथ आपके क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। तो फिलहाल दोस्तों जो पीसीडीए की तरफ से गुड न्यूज है उसके बारे में जान लेते हैं। तो वो जो गुड न्यूज है दोस्तों वो ये है, और मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं कि पेंशनर का अब पेंशन नहीं रुक सकता है, क्योंकि यहां पर आप पीसीडीए के जब ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो यहां पर ये देखिए जो फर्स्ट लिंक आपको यहां पर शो हो रहा है, और ये बिल्कुल न्यू लिंक है कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू स्पर्स माइग्रेटेड पेंशनर्स। बस इस लिंक पे क्लिक करते हो और सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताता हूं। तो दोस्तों जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो यही है, यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहां पर मेंशन है कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू स्पर्स फॉर माइग्रेटेड पेंशनर्स। तो यहां पर कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि बेसिकली जो भी लोगों का स्पर्स में डेटा माइग्रेट हो चुका है उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां पर दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि दोस्तों अगर आपको स्पर्स की तरफ से यूजर नेम और पासवर्ड मिल गया है, आप उस यूजर नेम और पासवर्ड से आपको स्पर्स पेंशन पोर्टल में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको सबसे पहले अपना पासवर्ड चेंज करना होता है, आधार कंसेंट अपडेट करना होता है, पैन कार्ड को अपडेट करेंगे और उसके बाद आप जो लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं उसका स्टेटस ट्रैक करना है। तो ये बस इतनी ही चीजें करनी है और आपकी सारी चीजें आराम से सॉल्व हो जाएंगी, आपका पेंशन कंटिन्यू रहेगा। लेकिन पीसीडीए के तरफ से क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आया, एक बार इसे अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले उन्होंने ये मेंशन किया कि पेंशनर्स हु हैव बीन माइग्रेटेड ऑन स्पर्स and submitting their life certificate through जीवन प्रमाण और at bank branches are to ensure that। देखिए सबसे पहली चीज ये है कि जितने भी पेंशनर्स हैं जो स्पर्स में माइग्रेट हो चुके हैं वो जब अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हैं, अब लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए देखिए मैंने आपको बताया कि आप जीवन प्रमाण एप्लीकेशन से घर बैठे अपने मोबाइल फोन से लाइफ सर्टिफिकेट को सबमिट कर सकते हैं, या फिर अब पीसीडीए का निर्देश आ चुका है कि आप किसी भी बैंक में जाकर के अपना लाइफ सर्टिफिकेट डायरेक्टली सबमिट कर सकते हैं। बस यहाँ पर आपको दो चीजों का ध्यान रखना है, जो कि वो ये है कि सबसे पहले तो आप जब भी लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हैं आपका वो स्पर्स का पीपीओ नंबर होना चाहिए या फिर ई पीपीओ होना चाहिए। तो जो 12 और 14 डिजिट का स्पर्स का पीपीओ नंबर या ई पीपीओ है, आप लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते समय मेक श्योर रहें कि यही पीपीओ नंबर आपको वहां पर सबमिट करना है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जब आपको पीडीए सेलेक्ट करने के लिए आता है, क्योंकि जब हम लाइफ सर्टिफिकेट बना रहे थे तो उस टाइम पे वो ऑप्शन पूछता है आपसे कि आपका पीडीए कौन सा है, यानी कि जो आपका पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी है वो आपको सेलेक्ट करना रहता है। तो पहले तक तो हमारे बैंक्स हुआ करते थे, लेकिन आज के टाइम पे क्या है कि पूरा की पूरा डेटा जो है वो स्पर्स में माइग्रेट हो चुका है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको सेलेक्ट क्या करना होगा, स्पर्स पीसीडीए पेंशन। बस ये दो चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका लाइफ सर्टिफिकेट प्रॉपर वे में सबमिट हो जाएगा। और जाहिर सी बात है अगर लाइफ सर्टिफिकेट प्रॉपर वे में सबमिट है, एक्सेप्टेड है, उसके बाद आपका पेंशन कंटिन्यू रहेगा। एनीवे अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे ये मेंशन है, दिस इज ऑल्सो इन्फॉर्म टू पेंशनर्स दैट ऑल द बैंक ब्रांचेस इंक्लूडिंग एसबीआई are doing life certificate of migrated pensioners also either through जीवन प्रमाण और through MLC। तो कहने का मतलब ये कि सारे के सारे बैंक ब्रांचेस को बोला हुआ है इंक्लूडिंग एसबीआई को कि आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं माइग्रेटेड पेंशनर्स का थ्रू जीवन प्रमाण एप्लीकेशन या फिर आप एमएलसी के थ्रू। एमएलसी आप समझ ही रहे दोस्तों कि जब आप स्पर्स पेंशन पोर्टल में लॉगिन करते हैं तो वहां पर आपको दो ऑप्शन मिलता है, एक तो आप बायोमेट्रिक डिवाइस से खुद से घर बैठ करके आप लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं, या फिर एमएलसी के थ्रू कर सकते हैं। वहां पर आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, फिलअप करना पड़ेगा और उसके बाद गेजेटेड ऑफिसर से साइन करा करके दोबारा से आपको अपलोड करना होता है। ये तो हो गई स्पर्स पोर्टल में। सेकंड जो जीवन प्रमाण की बात लिखी हुई है, बेसिकली ये क्या है कि जो जीवन प्रमाण का ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से आप
लाइफ सर्टिफिकेट को सबमिट कर सकते हैं। वहां भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप थ्रू लाइक मोबाइल डिवाइस के थ्रू कर सकते हैं, जहां पर फेस आपका ऑथराइज्ड होता है, वहां पर फेस के आइडेंटिफिकेशन के थ्रू होता है, या फिर आप डायरेक्टली कोई बायोमेट्रिक डिवाइस है तो वो स्पर्श पोर्टल में भी यूज कर सकते हैं, जीवन प्रमाण ऐप में भी यूज कर सकते हैं। जब आप वहां पर लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट कर लेते हैं, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना होता, जो ऑटोमेटिक डेटा है वो ऑटोमेटिक आपके स्पर्श पोर्टल से लिंक हो जाएगा। चलिए इसे मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूं कि एक्चुअल में हम लोगों को क्या देखना चाहिए और कैसे इसे परफॉर्म करना चाहिए। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि ये पीसीडीए का ऑफिशियल वेबसाइट होता है। तो पीसीडीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको सारी चीजें मिलेंगी। अगर आपको कंप्लेन लॉन्च करना हो, कोई भी चीजें परफॉर्म करनी हो, आप यहां से कर सकते हैं। कोई न्यूज अपडेट सब कुछ आपको यहां पर देखने को मिलेगा। अब हम चलते हैं डायरेक्टली अपने स्पर्श पोर्टल पे। देखिए ये स्पर्श पोर्टल है। जब आप यहां पर लॉगिन करेंगे तो लॉगिन जो है वो यूजर नेम पासवर्ड आपको स्पर्श की तरफ से मिला रहता है। बस वही यूजर नेम पासवर्ड आपको यहां पर एंटर करना है। यहां पर आपको अपना कैप्चा कोड देना है। तो एज फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम अपना कैप्चा कोड मेंशन कर देते हैं और उसके बाद हम डायरेक्टली लॉगिन बटन पे क्लिक कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों क्या है ना कि बहुत सारे लोगों का लॉगिन नहीं हो पाता। जैसे कि अभी मैंने लॉगिन किया, ये लॉगिन नहीं हुआ। ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये इनवैलिड कैप्चा है, प्लीज एंटर करेक्ट कैप्चा। तो इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर यूजर नेम पासवर्ड आपने सही डाला है, कैप्चा कोड अगर आप गलत डालेंगे तो वो लॉगिन नहीं हो पाएगा। एनीवे, एक बार हम फिर से ट्राई करते हैं। सही कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करेंगे और उसके बाद लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। अभी दोस्तों यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं ये हमारे सामने स्पर्श पेंशन पोर्टल का डैशबोर्ड ओपन हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो भी स्पर्श पोर्टल में आपके जो भी आइडेंटिफिकेशन होंगी वो आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर है तो आपको जैसे मैंने बताया आधार पैन अपडेट करने के बाद उसका आप रिक्वेस्ट जो है यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। जैसे देखिए आधार कंसेंट हमने अपडेट किया था 28 सितंबर को, ये पूरी तरीके से प्रोसेस्ड हो चुका है। अब इसी तरीके से पैन कार्ड का सर्विस रिक्वेस्ट डाला था, ये भी प्रोसेस्ड हो चुका है। अब कोई और भी कंप्लेन कुछ भी ऐसा लॉस कर रहे हैं, जो भी आपका प्रोसेस्ड हो जाएगा यहाँ पर प्रॉपर वे में शो होगा। और जो चीजें नहीं हो पाएंगी अपडेट, वो देखिए यहाँ पर आपको पेंडिंग में इस तरीके से शो करता है। एनीवे, हम फिर से होम बटन पे जाते हैं। अब मैं आपको लाइफ सर्टिफिकेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पार्ट बताता हूँ। देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि लाइफ सर्टिफिकेट पे यहाँ पर क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही लाइफ सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे, आपको मेक श्योर रहे कि आप लाइफ सर्टिफिकेट घर से दे रहे हैं या फिर खुद से जनरेट कर रहे हैं। आपका जो नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट जो है ना वो 2023 यानी 2023 का दिखाना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे केस में 31 अक्टूबर 2023 आ रहा है। इट मींस कि इसका स्टेटस कंप्लीटेड है। देखिए लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना एक बात है, लेकिन उसको एक्सेप्ट करना ये दूसरी बात है। तो बहुत बार क्या होता है कि हम लाइफ सर्टिफिकेट तो सबमिट कर देते हैं, लेकिन यहाँ स्टेटस चेक नहीं करते, तो हमें लगता है कि हमारा सर्टिफिकेट सबमिट हो चुका है। नहीं, अगर आपका सबमिट हो चुका है और वहां पर आपने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किया है, कुछ एरर आ गए हैं, तो उसकी वजह से वो लिंक नहीं हो पाएगा आपके स्पर्श पोर्टल से। तो इसीलिए आपको ट्रैक करना भी जरूरी है और ये नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट भी आपको देख लेना है। दूसरी चीज, आप लाइफ सर्टिफिकेट जब भी सबमिट कर रहे हैं आपको स्पर्श का पीपीओ नंबर या ई पीपीओ नंबर डालना है, नथिंग एल्स। इसके अलावा दोस्तों आपको कुछ भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और अगर आप हमें फॉलो करते हैं, एटीएच इंडिया चैनल को फॉलो करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, तो आपने देखा ही होगा कि हर एक चीज के बारे में हमने स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें गाइड की है। प्रैक्टिकली आपको बताया कि किस तरीके से आप अपने कंप्यूटर या अपने सिर्फ मोबाइल फोन से सारी चीजों को परफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों कहता हूं कि आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। हमारी कोशिश आपको कैसी लग रही है उसके बारे में भी आप हमें जरूर बताएं। अपना सजेशन, फीडबैक कुछ भी ऐसा देना चाहते हैं हमारे साथ नीचे कमेंट में शेयर करें। कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, किसी भी टाइप का क्वेरीज हो, वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। सारे सवालों का जवाब हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ रकम प्रणाम, सस्त्याकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।